जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। आज ये वाला मेरा सत्संग जो है, ये 21 सत्संग की सीरीज का मेरा 13th सत्संग होगा ये वाला। और गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत मेहर है कि आज मैं 13 सत्संग शेयर करूँगी। और गुरु जी के चरणों में बैठ के गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः। आज का ये जो मेरा सत्संग है, ये दो चीज़ें आपको मैं आज के सत्संग में बताऊंगी। एक तो मुझे गुरु जी का सपना आया। वैसे मुझे गुरु जी के सपने में कभी गुरु जी ने बातें नहीं की, पर इस सपने में गुरु जी ने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की। और जैसा कि जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे पहले सत्संग सुने हैं, उनको पता होगा कि गुरुजी मुझे, मैं हर बता रहा था कि गुरुजी मुझे न्यू घर ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी का मुझे सपना आया कि उन्होंने मुझे न्यू घर ब्लेस किया है और मैं न्यू घर घूम रही हूँ। तो मैं कहती हूँ, अरे गुरुजी, इतना बड़ा घर आपने मुझे दिया, बहुत बड़ा घर है जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, सपने में मुझे दिखाई दिया। तो घूम रही हूँ, घर में घूम रही हूँ। और जब उस घर की सीढ़ियों में मैं पहुंचती हूँ, तो सीढ़ियाँ उतरते समय ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक के नीचे दूसरी सीढ़ी है, एक के नीचे दूसरी, मतलब जिससे उतरना बड़ा मुश्किल। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आपने इतना बड़ा मुझे घर दे दिया, ये सीढ़ियाँ कैसी बनवाई हैं? इस घर की सीढ़ियाँ तो बड़ी बेकार है, मैं तो उतरूंगी तो मैं तो गिर जाऊंगी, मुझे तो पैर ही नहीं रखना आ रहा है ऐसी सीढ़ियों में भी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीढ़ियाँ हैं। तो गुरुजी मुझे बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे पैर रख, पहले एड़ी रख, फिर ऐसे रख, ऐसे करके मुझे वो ना सपने में बताते हैं। और बिल्कुल जैसे खड़े खड़े मेरे को पूरी सीढ़ियाँ उतार देते हैं। तो इस चीज़ का मतलब मुझे उस टाइम ये लगा कि शायद गुरुजी मुझे ये बताना चाहते हैं कि वो मुझे बहुत अगर रास्ते में जितनी मर्जी कठिनाई आए, कि वो मुझे सीढ़ी पार करा देंगे, जैसे जो भी है कि मुझे वो मंजिल तक पहुंचा देंगे। शायद मुझे इसका ये मतलब समझ में आया। तो और पहली बार गुरुजी ने मेरे से बात की, वो ऐसे चेयर पे बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये वाला सपना, मैं गुरुजी से बात करना, गुरुजी का सपना आना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के बहुत बातें करने का मन करता है। हमेशा दिल मेरा यही करता है कि मैं गुरुजी के पास बैठी रहूं, गुरुजी के चरणों में बैठूं, उनसे बातें सुनूं, उनकी ज्ञान की बातें उनसे सुनूं, जो मुझे वो इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं वो उनसे सुनूं, उनके पैर दबाऊं, उनके गले लगूं, उनका हाथ मेरे सिर पे हो, उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण करूं। ये मुझे बहुत 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 मेरी इच्छा है। ये गुरुजी के आगे एक मेरे गुरुपा, ये मेरी इच्छा जरूर पूरी करना है मेरे गुरुजी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे सब गुरुजी ने बड़ा अच्छा सत्संग सुनवाया अभी थोड़े दिन पहले, बहुत ही अच्छा सत्संग था। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तुमको मेरी महिमा सुननी है ना, ये देख मेरी महिमा का गुणगान। कहते हैं जब कोई पुरानी संगत का सत्संग था, तो कोई अंकल जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के यहाँ जाते थे। तो वहाँ पे गुरुजी के वहाँ पे कोई आंटी आती थी। उन आंटी को गुरुजी ने इतनी मतलब क्या कहते हैं ना, इतना अच्छा
वो गुरुजी के उन्होंने जैसे कहना माना तो वो उनके कोहनी में से अमृत वर्षा होने लगी वो आंटी जी की। तो मैं उसका सत्संग थोड़ा-सा शेयर करती हूँ आपको। तो सत्संग ऐसा था कि वो अंकल जी गुरुजी के पास जाते हैं, न्यू-न्यू होते हैं, तो वो मतलब गुरुजी की महिमा को इतना ज़्यादा नहीं जानते होते। गुरुजी तब वो कौन-सा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि जो पहले जहाँ गुरुजी का मंदिर था दिल्ली में, कौन-सी स्टेट मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रही। तो वहाँ पे जाते थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी वहाँ पे ना गुरुजी ने उनको एक दिन बोला कि कोई उनके पास गुरुजी के पास जयपुर से कोई डीसी आए हुए थे। तो गुरुजी ने उनको बोला कि जा अंकल जी को बोला कि जा लिया दे ले जा ते ले दे, ले जा ते ले दे, ऐसा कुछ बोला गुरुजी ने। ये जो अंकल जिनका मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और वो डीसी साहब को भी ऐसे बोला, दोनों को ऐसे बोला। तो गुरु वो उनका मतलब था फिर उन्होंने समझ नहीं आया उनको, तो उन्होंने बाहर जाके सेवादार जी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला है 1.25 किलो 5 के 1.25 किलो चने, काले चने, काले चने भी नहीं, मतलब कोई मेंशन ही नहीं किया कि काले चने या सफ़ेद चने, 5.25 किलो चने इनको लेके देने हैं डीसी साहब को। ले जा ते ले दे, ऐसे कुछ गुरुजी ने बोला, क्लियरली कुछ नहीं बोला। तो वो चले गए अपनी गाड़ी में उनको डीसी साहब को लेकर। तो डीसी साहब वैसे तो वहाँ से अपने उनके साथ आए हुए थे, अपने ड्राइवर और गाड़ी के साथ, लेकिन उन्होंने अपने गाड़ी को बुलाया तो वो आए नहीं। उसमें पेट्रोल कम था, समथिंग लाइक वाज दैट। तो वो दूसरे अंकल जो हैं उनको अपनी गाड़ी में लेके गए। तो उनको गुरुजी का मतलब तब समझ में आया कि गुरुजी ने क्या बोला था, ले जा ते ले दे। लहजा का मतलब कि इनको तूने लेके जाना है और तूने ही इनको वो 5.25 किलो चने लेके देने हैं। तो ये गुरुजी का मतलब था। तो वो उनको ले गए। वहाँ पास में कोई ग्रोसरी की शॉप थी, तो वहाँ पे ले गए। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ जब पहुँचे तो ग्रोसरी की शॉप पे, छोटी सी ग्रोसरी की शॉप थी, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे पास तो चने ही नहीं है। तो ये कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, गुरुजी ने आपके पास भेजा है हमें, तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास चने ना हो। कहते नहीं मेरे पास नहीं, मैं पहले भी सुबह मैंने एक कस्टमर को वापस भेजा है कि चने नहीं है। तो ये जो अंकल लेके गए थे डीसी साहब को वहाँ पर, तो उन्होंने ना वहाँ पे जहाँ पे उनके ग्रोसरी का सामान रखा था वहाँ पे ऐसे हाथ लगाया, तो वहाँ पे उनको किलो का चने का पैकेट मिल गया। तो वो जिसकी शॉप थी वो खुद हैरान कि मेरी शॉप पे ये चने कैसे आ गए, कि मैंने तो अभी एक कस्टमर को वापस भेजा है, यहाँ चने कैसे आ गए। फिर उन्होंने दूसरी बारी हाथ अंदर डाला तो एक और पैकेट निकल आया। तो ऐसे करते 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 वहाँ पे कितने सारे उनको पैकेट मिल गए, जितने गुरुजी ने मंगवाया था ना, तो उसमें से आधा किलो कम, जैसे 5 किलो के करीब उनको चने मिल गए उनको वहाँ से, और 5.25 किलो चाहिए थे। तो वो कहते भी मेरे पास तो इतने ही है, देख लो आप, आपके सामने आप ही ने निकालने हैं, अभी मेरे को तो पता भी नहीं था। तो फिर ये जो अंकल है इन्होंने उनके वहाँ टेबल के अंदर हाथ मारा, तो वहाँ इनको आधे किलो चने का एक और पैकेट मिल गया। तो सारा टोटल हो गया, मतलब जितने गुरुजी ने मंगवाए थे सारे इनको चने मिल गए, और इन्होंने पेमेंट की और वहाँ से चले गए। तो गुरुजी ने वो वाले चने जो जितने थे ना वो सारे वो दूसरे डीसी साहब को देके उनको भेज दिया। तो ये अंकल ये सोचें कि गुरुजी ने तो मेरी कोई तारीफ ही नहीं की, मैं उनको लेके गया, उनको वहाँ पे चने लेके दिए, अपनी गाड़ी में लेके गया, तो गुरुजी ने तो मेरी कोई तारीफ ही नहीं की कि ये बहुत अच्छा काम करके आया या कुछ थैंक्स या कुछ। ये अंकल ये सोच रहे थे, और ये गलती से आधे किलो चने का पैकेट वहीं भूल आए थे ग्रोसरी शॉप पे।
फिर ये नेक्स्ट डे गए वहाँ पर कि मेरा तो आधा किलो चने का पैकेट यहाँ रह गया है। तो वहाँ पे उन्होंने जिन अंकल से इन्होंने पहले लिए थे, वो अंकल उस दिन वो थे नहीं, वहाँ पे कोई और अंकल थे। तो उन्होंने पूछा कि मेरा कल सामान रह गया था। उन्होंने कहा हाँ जी जी, आपका रखा हुआ है। तो उन्होंने वहाँ पे जैसे हर शॉप में मंदिर होता है, तो उन्होंने मंदिर में वो चने का पैकेट रखा हुआ था अपने। तो वो कहते जी आप तो धन्य हैं जी, हमारे आपके गुरुजी धन्य हैं कि आपने मतलब हमारी शॉप से आपको ऐसे चने इतना मिला कि 5 सवा 5 किलो चने भी, हम तो धन्य हो गए, आप भी धन्य हो गए। तो इन अंकल को ये चीज़ समझ नहीं आई। तो चलो एनीवेज आए, इन्होंने गुरुजी को बताया, आए गुरुजी को पैकेट दिया। गुरुजी ने ना बोला कि इसमें से ना ऐसे कर कि ये कोई सत्संग में कोई आंटी थी, इनको ना ये चने दे दे। तो उन्होंने ये अंकल जी ने ऐसे ही मुट्ठी भरी लिफाफे में से, तो और आंटी जी को चने दे दिए। तो गुरुजी ने बताया कि ये 137 दाने तूने इसको दिए। तो फिर उन्होंने काउंट किया तो सच में वो 137 दाने थे चने के। तो ये एक गुरुजी का ये चमत्कार उन्होंने देखा कि गुरुजी ने दाने बता दिए। सबसे पहला चमत्कार था कि चने नहीं थे उनकी शॉप पे और उनको चने मिल गए। फिर उनको उन्होंने चने दिए, गुरुजी ने सारे उनके ना चने बंटवा दिए और उनके पास रहकर एक दाना बचा। तो वो दाना वो घर ले गए, तो वो दाना भी उनका गुम हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद उनको वो दाना मिल गया चने का। तो उनके पास एक ही दाना बचा चने का। वो आंटी को 137 दाने मिले। तो गुरुजी ने वो आंटी जी ने पूछा, गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी कहते तू ना हाँ शिव पुराण पढ़ा कर। तो गुरुजी के कहने पे उन्होंने शिव पुराण आंटी ने पढ़ना शुरू किया। वो जो आंटी थी जिनको 137 दाने मिले, वो आंटी गुरुजी के कहने पे आके शिव पुराण जब पढ़ने लगी, वो इतनी उनकी शिव पुराण में खो गई कि वो दिन रात हर वक्त महाशिव पुराण पढ़ती रही। तो उनके जो अंकल जी थे उन आंटी के, उन्होंने भी कहा, कहते भी ये इसको तो कोई सुध ही नहीं है, अभी बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ये सुबह सुबह ही उठ के शुरू हो जाती है और बच्चों को भी ध्यान नहीं देती, किसी चीज पे ध्यान नहीं देती, ये सारा दिन बस शिव पुराण पढ़ती रहती है। तो वो आंटी शिव पुराण में इतनी खो गई, इतनी खो गई, मतलब इतना शिव पुराण उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, इतनी ज्यादा उनके अंदर भगवान के प्रति प्यार और श्रद्धा जाग गई कि वो उनकी जो कोहनी थी ना, एल्बो कोहनी, उसमें से अमृत वर्षा होने लगी एक आंटी जी की, जो कि गुरु जी की संगत थी। इट वॉज वेरी अमेजिंग और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये सत्संग सुना। उनकी कोहनी में से अमृत वर्षा होने लग गई, गेंदे के फूल निकलने लग गए और चावल चावल निकलने लग गए। तो मतलब ऐसा हुआ उनके साथ। तो मैं काफ़ी कुछ मिस कर रही हूँ सत्संग में, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेन चीज़ आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सत्संग सुने मुझे 4-5 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे हुआ। तो फिर ये जो अंकल हैं, इनको जब ये बात पता चली कि वो वाली आंटी जिनको गुरुजी ने चने के दाने दिलवाए थे, उनके साथ ऐसा हुआ, ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा कुछ है। हालांकि उनके मतलब नोन में थे ये अंकल, उनके साथ मतलब संगत होने के कारण उनके नोन थे और हेलो हाय उनके साथ अच्छी खासी थी इनकी। तो और ये अंकल ना मन में ये सोची जाए कि देखो जी, मैं उनको डीसी साहब को मैं लेके गया, चने उनको मैंने दिलवाए और पैसे भी मैंने खर्चे, फिर आंटी को भी चने मैंने दिए, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और आंटी के साथ ऐसा हुआ, भी देख के आना पड़ेगा। तो ये अंकल जी जो हैं उन आंटी के घर गए, इन्होंने दरवाजा खोला, मतलब उनके घर गए तो उनका दरवाजा खुला ही था। तो ये अंदर गए तो वो आंटी महाशिव पुराण पढ़ रही थी, जैसा कि इन्होंने सुना था कि वो पढ़ती रहती हैं वो शिव पुराण। और इनके देखते देखते ही आंटी जी की कोहनी से अमृत वर्षा होने लगी। कहते हैं कि 5 गेंदे के फूल निकले उनकी कोहनी में से, चावल के दाने निकले। ये तो एस्टॉनिश्ड हो गए, इतने हैरान हुए कि ये कैसे हो गया। तो ये हमारे गुरु जी की महिमा है
और ये महाशिवपुराण की भी महिमा है। कहने का मतलब ये है कि गुरु जी के चरणों में अगर हम खो जाते हैं, गुरु जी की हर बात को मानते हैं, तो हमें दुनिया की हर वो नेमत मिलती है, दुनिया की हर वो चीज़ मिलती है जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होती। गुरु जी हमें सब कुछ देते हैं और गुरु जी की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है। गुरु जी का कोई पार नहीं पा सकता। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि गुरु जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब जैसे कई बार मेरे मन में भी ये चीज़ें आती हैं, गुरुजी मुझे बहुत दिनों से ये मैसेज दे रहे हैं, तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तेरा वक्त बदलने वाला है, तेरा वक्त नहीं तेरा दौर आएगा और तेरे को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। और जब भी मैं ऐसे मैसेज सुनती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे बुरा सुनने को मिल जाता है, पता नहीं क्यों। फिर मैं मन ही मन सोचती हूँ कि थोड़ा सा डाउट सा आ जाता है कि अरे मैं तो गुरुजी को इतना मानती हूँ और गुरुजी की इतनी महिमा सुनती हूँ, लेकिन ये फिर क्यों ऐसा हो जाता है। तो फिर गुरुजी मुझे इस तरह के अपने सत्संग सुनवाते हैं कि ये सब देखो कर्मों का खेल है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है, लेकिन जो मैंने बोला है ना वो होकर ही रहेगा। मेरी जो वचन है वो पत्थर की लकीर है कि मेरे पे तू भरोसा रख, तू डामाडोल ना हुआ कर। तू मेरे पे इतना विश्वास करती है तो फिर तू डामाडोल क्यों हो जाती है ऐसी उसमें। तो देखिए हम इंसान हैं, हम तो गुरुजी की महिमा को जानते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा कभी-कभी हो जाता है। उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी मन मेरा डामाडोल हो जाता है कि विश्वास मेरा उस टाइम हिल जाता है जब मुझे कुछ बुरा सुनने को मिल जाता है। तो अभी जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले सत्संग सुनाया था अपनी मम्मी का कि मैंने सबने बोला कि उनके फ्रैक्चर हो गया है। मतलब मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरे गुरुजी उनको कष्ट दे ही नहीं सकते। तो पहले तो डॉक्टर्स ने यही बोला कि नहीं है उनके फ्रैक्चर। तो कल सुबह किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको देखा तो वो बोलती कि मुझे तो फ्रैक्चर लग रहा है। तो फिर मेरी सिस्टर उनको दिखाने ले गई फ्रैक्चर उनका। तो एक्सरे करवाया तो उनके 2-2 फ्रैक्चर निकले, 2 फ्रैक्चर एक ही टांग में। और जो जहाँ उनके पहले सर्जरी हुई है फ्रैक्चर से, वो भी अंदर से जो उनका बॉल वगैरह डला है वो भी अंदर से टूट गया। मतलब कुल मिला के जो है कल की जो है मुझे न्यूज़ ने ना बहुत झकझोर दिया। बहुत मेरा मन खराब हुआ, बहुत ही मेरा मन उदास हुआ। मेरे को सब सुनाई जाए, मेरे हस्बैंड भी, मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, वो भी मुझे कही तू तो गुरुजी करती रहती है कि गुरुजी ऐसा कर नहीं सकते, देख ले तेरे गुरुजी के होते हुए तेरी मम्मी का ऐसा हो गया, तू तो कह रही थी मेरी मम्मी को हो ही नहीं सकता। तो मेरा मन ना कल बड़ा ही उदास सा हुआ, बहुत मतलब बेचैन हुआ एकदम से कि अरे मैं तो गुरुजी का इतना वो करती हूँ और गुरुजी भी हमेशा मुझे यही कहते कि तेरे को अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, फिर ये मेरे को बुरी खबर क्यों सुनने को मिली। मेरा मन कल बहुत ज़्यादा उदास। लेकिन फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया टेलीपैथी से कि ये सब कर्म होते हैं हमारे। अब जिसके कहते हैं गुरुजी कहते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं ना, कर्म जल्दी कट जाते हैं उनके और वो जल्दी गुरुजी के चरणों में चले जाते हैं। जिसके कर्म खराब होते हैं, जिनके कर्म माड़े होते हैं, पुराने कर्म होते हैं, माड़े कर्म पिछले जन्म के, तो वो जो है ना उनको भोगने ही पड़ते हैं। और गुरुजी का कहने का मतलब ये था कि शायद कोई कर्म ऐसे थे मेरी मम्मी के जो उनको ये तकलीफ भोगने को मिली, जो उनको सहने को मिला ये सब। शायद इससे भी बुरा कुछ हो सकता था जो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया, क्योंकि मेरे गुरुपा तो ऐसे हैं कि वो किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। और ये चीज़ तो मैं मतलब ठोक बजा के बोल सकती हूँ कि गुरुजी किसी को ऐसे कष्ट दे ही नहीं सकते। वो तो पालनहारे हैं, बख्शनहारे हैं, इतने प्यारे, हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं, छोटी छोटी अर्जियाँ सुनते हैं। तो वो इतना बड़ा कष्ट नहीं दे सकते मेरी माँ को। और मुझे लगता है कि ये जो कष्ट उन्होंने दिया है शायद कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर कष्ट आने वाला था, पता नहीं क्या होने वाला था जो उन्होंने शायद छोटे में टाल दिया है और शायद जल्दी ही ठीक कर देंगे मेरे गुरुपा उनको। हे मेरे गुरुजी, मेरी अरदास कबूल करना, मेरी माँ को जल्दी जल्दी ठीक कर देना गुरुजी, आपके चरणों में मेरी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी की महिमा तो देखिए अपरंपार है। ये सुख दुख ये तो लाइफ के पार्ट है। 90% कष्ट हमारा गुरुजी काट देते हैं, जो 10% है वो हमें भोगना ही होता है और हम उस 10% को भी भोग नहीं पाते हैं, हम इतने घबरा जाते हैं। तो सब गुरुजी की मेरे गुरुजी हैं ना, मेरे गुरुजी उनका कष्ट अपने आप कटवाएंगे।
मेरे गुरुजी अपने आप उनके सारे कष्टों को ख़त्म करेंगे। जो मेरी मम्मी के ऊपर कष्ट आया है वो उसको टाल देंगे, वो उनको कष्टों को सहने की ताकत देंगे। हे मेरे गुरुजी, मेहर करना गुरुपा मेरी माँ पे, मेहर करना मेरे गुरुजी। और गुरुजी का कल मुझे एक ना टेलीपैथी से मैसेज आया कि तेरा ते ओदा जन्म ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ अगले जन्म 'ਚ भी तेरा ही होगा। ये शायद मेरे हस्बैंड के लिए गुरुजी ने बोला था और उन्होंने मुझे बोला तू ना लड़िया ना कर, अगले जन्म 'ਚ भी वो तेरा ही होना है। मतलब इतना गुरुजी ने नेमत दी है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे पिछले जन्म में भी मेरे हस्बैंड ही थे, मेरा उनका साथ था, इस जन्म में भी है और अगले जन्म में भी होगा। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बहुत खुशी हुई मुझे ये जान के। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। मेरे से जो भी गलतियां होती हैं मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी। आपकी शान में अगर मेरी कोई गुस्ताखी हो, कोई मेरे से गलती होगी हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आज जो मेरा 13th सत्संग है ये विराम करती हूँ सत्संग को, और मेरे 8 सत्संग और रहते हैं और गुरुजी ने कैसे ये मेरा टाइम निकाल दिया, 13 सत्संग शेयर कर पा रही हूँ मैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार के दिन मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग ही है। गुरु जी का आज मैं जो उन्होंने एक मेरी मन की इच्छा पूरी की, उसके लिए गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, क्या होता है कि जहाँ मैं पहले जॉब करती थी, वहाँ पे जब मैं बीमार पड़ी तो वहाँ पे कोई 4 लोग हैं जिन्होंने मिलके मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, मेरे खिलाफ साजिशें रची और मुझे वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ी। मैंने क्या छोड़ी, मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से बाहर निकाला। गुरुपा ने कहा कि मैंने वो सुना जो मेरी बेटी तू सुन नहीं पाती। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, क्योंकि हम कहाँ मौजूद हो नहीं हो, हमारे गुरुपा हर जगह हमारी बात सुन लेते। जो हमारे खिलाफ बोलता है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, गुरु जी सब जानते हैं, सब सुनते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, जब मेरी जॉब छूट गई तो उसके बाद गुरुपा ने मुझे बोला कि तू सबको माफ़ कर दे, तू किसी के लिए बैर विरोध मत रख। और गुरुजी वाक़ई ही संगत जी, गुरुजी ने मेरे दिमाग से उन लोगों को निकाल दिया, मैंने सबको माफ़ कर दिया। लेकिन गुरुजी से इतनी अरदास रहो कि गुरुजी उनको सबक ज़रूर सिखाना। अब मैंने तो सबको माफ़ कर दिया, अब आप सबको देखो आप करो। तो क्या होता है संगत जी, आज समझो कि 1.5-2 साल बाद मुझे कल ये खबर सुनाई देती है कि वो जो लोग थे उनमें से 4 लोगों में से 3 लोग वहाँ से जॉब छोड़ के जा चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने कुछ ऐसा किया कि कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गुरुपा ने कौन सा वहाँ पे अपना चमत्कार दिखाया कि वो तीनों लोगों को जॉब से निकाल दी गया। जिन्होंने भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिन्होंने भी बुरा चाहा, जिन्होंने भी बुरा करा, सबको उस जगह से निकाल दिया। वो जब चारों के चारों जॉब छोड़ के सबको जॉब से निकाल दिया गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। गुरुपा, आपने सच में बोला था कि तेरे सामने कोई खुशखबरी आने वाली। ये भी गुरुपा खुशखबरी है कि आपने मेरा साथ अन्याय किया। गुरु जी ने सच बोला था, तेरे साथ जो जो बुरा हुआ तेरे साथ मैं हर जगह न्याय करूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूं। वाकई गुरुपा, आपने पल पल साथ दिया, हर जगह अपना चमत्कार दिखा रहे हो। गुरु जी, हर जगह आप
आप अपना चमत्कार दिखा रहे हो गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर इतनी है गुरुपा, मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ। पल पल मेरे साथ रहते हो, पल पल मेरा सहारा बनते हो गुरुजी, हर जगह मेरा सहारा बनते हो। संगत जी, मैंने ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग सुनी थी, तो उसमें बता रहे थे कि मेरी फोटो को लेके कोई मतलब कि कोई इंसान है जो मतलब कि बड़े कोई बहुत बड़े मौलवी के पास गया। तो जब वो मौलवी के पास जाता है, मेरी फ़ोटो उसको दिखाई है, तो मौलवी ने आगे से बोला कि तू किसकी ये, मैं इनका लिए कोई बुरा नहीं सोचता, क्योंकि इससे उसने कोई परछाई देखी में। कहा बहुत बड़ी शक्ति इसके पीछे खड़ी है और मैं इसका बुरा चाह भी नहीं सकता और तू भी इस चीज़ से पीछे हट जा। संगत जी, मैं मतलब कि कैसे गुरुपा का शुक्राना करूँ? कहीं भी कोई मेरा बुरा चाह रहा होता है, मेरे गुरुपा वहाँ पे मेरी रक्षा करते हैं। गुरुपा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सच में गुरुजी आज मन से शुक्राना करती है। आपकी बेटी को बहुत खुशी मिली गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम 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 अनंतम। गुरुजी कहते हैं अब मैं तेरे चेहरे पे बस खुशियाँ ही खुशियाँ देखना चाहता हूँ, बस तू अब खुश रहा कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना, हर घड़ी हर श्वास का मेरे गुरुपा शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सब बस आप ही ने देखना, आप ही ने संभालना गुरुजी, सब आपके भरोसे छोड़ दिए, सब आपके चरणों में रख दिया। बस आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा, सब आपके चरणों में। अब आप ही ने सब संभालना, आप ही ने सब देखना, आप ही ने सब करना है गुरुजी। इस घर के दुख, इस घर की तकलीफें, इस घर की बीमारियां, इस घर के कर्जे, इस घर की मुसीबतें, माँ की बीमारी, मेरी बीमारी गुरुजी सब देखोगे, बेटी की खुशियाँ सब आपके चरणों में सरेंडर कर दी गुरुजी। सब आप संभालो, आप देखो, आप जानो। ये गृहस्थी आपकी है, आपने संभालनी है गुरुपा, ये गृहस्थी भी आप ही ने संभालनी है गुरुजी, सब आप ही संभालोगे, आप ही देखोगे, आप ही करोगे गुरुदेव, आप ही ने सब संभालना मेरे गुरुजी। सब आपके भरोसे छोड़ रखा है, सब आपके भरोसे है गुरुजी, कुछ भी अब मैं नहीं जानती गुरुजी, सब आप देखो, आप जानो, आप ही संभालो मेरे गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 संगत जी, गुरुजी बस मेरे सिर से कर्जे उतार दो गुरुपा, मेरे सिर से कर्जे, तो मेरा अटका हुआ पैसा मुझे दिला दीजिए गुरुपा, मेरा अटका हुआ पैसा मुझे दिला दीजिए गुरुजी, मुझे दिला दीजिए गुरुपा, मुझे दिला दीजिए गुरुजी, मेरा अटका हुआ पैसा मुझे दिला दीजिए गुरुजी। बस इतनी सी अरदास सुनो गुरुपा कि मेरा अटका हुआ पैसा मुझे दिला दो, सिर से कर्जे उतरे और सारे, बस गुरुपा बस इतना तो कर दो गुरुपा, बाकी सब आप देखो, जो आपको करना है वो आप करो गुरुजी, मेरे सिर से कर्जे उतरवा दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, रास्ते में, फ़ोन पे, और जब मैं सिस्टम स्टार्ट करती हूँ वहाँ पे, कैलकुलेटर चलाती हूँ उस पे, मतलब कि हर जगह मुझे एंजल नंबर ही दिखाई देते हैं, जैसे 77 777 4 टाइम्स 7 333 222 444 111 4 टाइम 1 888 4 टाइम 8 999 000, कितनी सारी ब्लेसिंग मिलती है, 0007 007, इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती है। उसके बाद ऑफिस में बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, येलो कलर की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नंतम नंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना नंतम नंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे उस बात को सुनवा के गुरुजी, जिन्होंने बुरा किया उनको भी वहाँ से निकाला, उसके लिए आपका शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं पूरा तेरा पुत्र, तेरा कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा, पर मुझे शिकायत है कि तूने अपने चेहरे की खुशी क्यों खो दी है। परेशान मत हो, तेरा गुरु तेरे साथ है, शुक्राना कर और उन लोगों को भेज जिन्हें ब्लेसिंग की ज़रूरत है। जी संगत जी, क्या पता गुरुजी मुझे किसके लिए ये कहलवा रहे हैं, क्योंकि मैं तो हूँ ही, आगे भी कोई संगत होगी जिसके सिर पे कर्जे होंगे गुरुपा, उनके लिए भी ये कहलवा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे पता है गुरुपा आप मेरे साथ हो, मेरे अंग संग सहाय, उसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप ही ने कर्जे उतारने हैं गुरुपा, मैं कौन होती हूँ उतारने वाली, आप ही सब करोगे, आप ही सारा इंतजाम करोगे पैसों का गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जब हर जगह से रास्ते बंद होने लगते हैं, तब गुरुजी वहाँ से नए रास्ते खोल देते हैं,
तू शुक्राना कर, चमत्कार होने ही वाला है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, मैं तेरे घर की दहलीज पर खुद आया था और जाते जाते वहाँ कृपा की एक परत छोड़ गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, अगर पुत्र समय है तो एक बार शुक्राना कर दे, मुझे कल एक बड़ा सरप्राइज देना है, मैंने शुक्राना कर। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। जो भी सरप्राइज देने वाले गुरुपा, आज उसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, बेटा रब ने तेरे लिए नए रास्ते के खोले हैं, अब तेरी किस्मत खुद तेरे आगे सिर झुकाएगी, जा ऐश कर, शुक्राना कर, शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी होगा गुरु जी, सब आपकी मर्जी होगा, आपकी देन होगी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तुझे मालूम नहीं मैं तुझे क्या देने वाला हूँ। अपनी बेटी को बहुत जल्दी कुबेर की चाबी ब्लेस करने वाला हूँ, और साथ ही तुझे तेरी माता लक्ष्मी को भी तेरे घर विराजमान करने का आशीर्वाद तुझे दूंगा। बेटी आज मेरे स्वरूप पर 111 दिखे तो समझ जाना कि तुझे ब्लेसिंग मिल गई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, पल पल शुक्राना, हर घड़ी हर श्वास का गुरुपा आपको शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना मेरे गुरुदेव, पल पल शुक्राना। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तेरे शुक्राने की देरी है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, तेरी जोली भरन वाली है, नवंबर का महीना तेरे वास्ते बहुत सारी बरकत लेके आया है, तेरी ऐश होने वाली है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, पुत्र मैंने तेरी अर्जी स्वीकार कर ली, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब आपके काम अटक जाए, जब रास्ता ना मिले तो चिंता मत करो, इस पवित्र रूप को श्रद्धा से देखो, प्रेम से बांटो और देखना कैसे गुरुजी जीवन में चमत्कार कर देंगे। सब संगत जी, सब काम अपने समय पर सहज ही पूर्ण होंगे, क्योंकि गुरुपा की तरफ प्यार से देखो, गुरुपा सब ठीक कर देते हैं। गुरु जी, सब आप ही ने ठीक करना है, सब आप ही ने संभालना है, सब आप ही ने करना है। गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, जितना भी आज तक आपने मेरे लिए किया गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, पल पल शुक्राना, हर घड़ी हर श्वास से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब आप देखो, आप जानो गुरु जी, अच्छी सी एक जाप दिला दो गुरुपा, जिससे घर का सर्कल अच्छे से चले, अच्छे से सब ठीक हो गुरु जी, क्योंकि आपके सिवाय चमत्कार कोई नहीं कर सकता गुरु जी। आप ही दिलाओगे, आप ही करोगे, आप ही संभालोगे गुरुपा, पल पल साथ दोगे गुरु जी, पल पल साथ दोगे गुरु जी। आप ही का सहारा है गुरु जी, आप ही का सहारा, आप ही ने सब ठीक करना है गुरु जी। मुझे तो बस आप ही चाहिए गुरु जी, आप ही का साथ, जन्मों जन्मों तक आपके चरणों की ही सेवा चाहिए गुरु जी, पल पल साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी सब आप जानते हो गुरु जी, आप तो दिल में चलने वाली हर बात को जानते हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो देने वाले गुरुपा उसका भी शुक्राना, पल पल शुक्राना। सबका भला करना गुरु जी, हर दुखी बेटी का सहारा बनना, सबके सिर पे अपना हाथ रखना, सबका भला करना, अपना भी ध्यान रखना मेरे गुरुपा, अपना भी ध्यान रखना गुरुपा। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। हे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों, आपका शुक्राना, सारे देवी देवताओं आपका शुक्राना, एंजल्स का भी शुक्राना, पितर देवताओं का भी शुक्राना, बाबा जी आपका शुक्राना, काली मई चंडी मैया आपका शुक्राना, वैष्णो माँ कुल देवी माँ आपका शुक्राना, हे लक्ष्मी माँ गणपति जी आपका शुक्राना, हे साईनाथ, हे बजरंगबली बाबा आपका शुक्राना, हे विष्णुगान लड्डू गोपाल आपका शुक्राना, बालाजी आपका शुक्राना, मेरे गुरुदेव का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संकट जी, मैं अपने शस्त्र मंत्र आपके साथ विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो। गुरु जी, सब संभाल लो, सब आप ही जानो, आप ही देखो, सब आपको सरेंडर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, आज गुरुवार के दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम 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 शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर घड़ी हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, एक एक क्षण का शुक्राना गुरु जी संगत जी। ये कल का शुक्राना सत्संग है। कल क्या होता है कि कल जब मैं मंडी से आ रही थी तो रोज़ आपको पता है मुझे कबूतर भी दिखते हैं और मुझे क्या नाम लेते हैं, एंजल्स नंबर भी दिखते हैं, जैसे 333, 777 और 1111 ये 77, 999 दिखते ही दिखते हैं। शुक्राना गुरु का, शुक्राना 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 संगत जी। जब मैं मतलब कि ऑफिस गई तो तब भी मुझे रास्ते में इतने सारे एंजल्स नंबर दिखे और एक बटरफ्लाई दिखी। शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी जब मैं ऑफिस में बैठी थी तो मुझे मतलब कि हमारे पीछे भाभी रहती है, उनका कॉल आ गई। उस गुरुजी ने बोला था कि अब तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो क्या होता है कि उनकी कॉल आई, वो कहते हैं कि हमने सत्संग करवाना है तो आ जाना। तो देखो संगत जी, मुझे मतलब कि पता भी नहीं था कि आज मैं सत्संग जा पाऊँगी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुला लिया, तो मैंने कहा ठीक है मैं पहुँच जाऊँगी, हाफ डे लेके आ जाऊँगी। फिर संगत जी जब मैं वहाँ से ऑफिस से निकली 3 बजे सत्संग जाने के लिए, घर आने के लिए, तो रास्ते में मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई, इतने सारे एंजल्स नंबर 77, 777 4 टाइम 7, 333 4 टाइम 3, 111, 888, 999, 444, 222, इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे पूरे रास्ते मिलती रही। शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर उन्हें मैंने कहा कि समोसों की सेवा मैं लाऊंगी, तो मैं वहाँ पे समोसे भी लेके गई। शुक्राना। फिर हमने सत्संग अटेंड किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी जो सोचा भी नहीं था कि कल सत्संग अटेंड करूंगी, तो वो आपने इतनी देर बाद फिर मुझे करवा दिया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया था सत्संग गए हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ये सब आप ही की मेहर है गुरुपा, इसका नंतम नंतम शुक्राना गुरुपा, पल पल शुक्राना, हर घड़ी हर श्वास से शुक्राना। गुरु जी मेहर रखना, अपनी बेटी पे मेहर रखो, हर दुखों का अंत करो। गुरुपा ये बेटी आप ही की है गुरु जी, मैं आप ही की हूँ, आप ही का अंश हूँ गुरुपा, मुझे बस आप ही ने हाथ थामे रखना, जिंदगी भर संभाले रखना गुरु जी, जन्मों जन्मों तक हाथ तक, हर पाप हर गलती क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना, हर गलती हर गुनाह को क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। कल गुरु जी का मैसेज, गुरु जी कहते हैं तेरी मम्मी नू मैंने ब्लेस कर दिता है और उन्होंने कोई फिक्र ना करया कर और मंत्र जाप सुनिया कर। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मम्मी की तबीयत खराब रहती है, आपने उनको थाम रखा है गुरु जी, मैं जानती हूँ आप ही ने उनको बचा रखा, आप ही ने उनको थाम रखा, आप ही उनको सेहत बख्शते हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, पल पल साथ देने के लिए शुक्राना, अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, पल पल साथ देते हो, हर वक्त एहसास कराते हो कि मैं तेरे साथ हूँ गुरु जी। मैंने ये गृहस्थी आपको सौंप दी है, इस घर के दुख, इस घर की तकलीफें, इस घर की मुसीबतें, इस घर की बीमारियां, इस घर के कर्जे, सब आपके चरणों में गुरुपाल, सब आपके चरणों में। आप जानो, आप करो, आप देखो, आप मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी मैं कुछ नहीं जानती, सब आप ही ने देखना, सब आप ही ने करना, सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया। इस घर को आप संभालो, इस घर में खुशियाँ आप लाओ, इस घर में दुखों का अंत आप करो गुरु जी। मेरे सिर से कर्जे उतारो गुरुपा, जो मेरा अटका पैसा गुरु जी, प्लीज़ वो पैसा दिला दीजिए गुरु जी। दोनों हाथ जोड़ के आके यहाँ पे अरदास कर रही हूँ गुरु जी, वो पैसा दिला दीजिए गुरु जी। जिसने भी बुरी नज़र डाली है उसकी वो नज़र ख़त्म कीजिए गुरुपा, मुझे वो पैसे दिला दीजिए कि सिर से कर्जे उतर पाऊँ गुरुपा। जिस इंसान ने वो पैसे दिलाने हैं वो उसको 2 दिन हुए फ़ोन करते, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है संगत जी, ऐसे लोग हैं, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है गुरुपा। आप ही देखो, आप ही संभालो गुरु जी, अगर उसके मन में कोई चोर है, कुछ है, वो आप ही दूर करो गुरु जी, आप ही मेरा अटका पैसा मुझे दिला दीजिए गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी मेरे पे मेहर कीजिए गुरु जी, मेरा अटका पैसा सिर से कर्जे उतार पाऊँ गुरु जी, दुखों का अंत कर पाऊँ
हूँ गुरु जी, सिर से कर्जे उतारो। आपकी बेटी सिर से कर्जे उतारे गुरुपा, पल पल आपकी बेटी तरस रही है उन चीज़ को। गुरु जी किसी ने ऐसा हाथ डाला कि वो पैसे ही रोके, अब आप ही लाओगे, आप ही हमें दिलाओगे गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी वो पैसा दिला दो गुरुपा, जिससे कर्जे उतर पाए। गुरु जी पल पल आपके आगे अरदास कर रही हूँ, अटका हुआ पैसा दिला दीजिए गुरु जी, दिला दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ, एक पिता से ही बेटी सब कुछ कहती है ना गुरुपा। एक बेटी किससे, आपके सिवाय है ही कौन मेरा दुनिया में गुरुपा, कोई भी नहीं है। संगत जी मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, सब रिश्ते नाते कोई नहीं पूछता है संगत जी, किसी से 10 रुपए की उम्मीद नहीं है, कोई हेल्प कर जाए वो नहीं पता। जब से पापा और भाई गया, माँ बेटी अकेले रहते हैं, कोई हमें पूछता तक नहीं, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई कर नहीं आना चाहता। मेरे गुरुपा के सिवाय मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम दोनों को मेरे गुरुपा ने ही संभाल रखा है, वो जब से आए उन्होंने हाथ थाम रखा है, उन्होंने इस गृहस्थी को चला रहे, इस गृहस्थी में दुखों को दूर करे। मेरे गुरु जी की मेहर है, मेरे गुरु जी की मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बस आप ऐसे ही संभाले रखो, आपसे सिवाय सारे रिश्ते नाते आपसे, अब कर्म पिता परमेश्वर, आप ही पिता, आप ही गुरुपा, आप ही भाई बंधु सखा मामा चाचा, सब रिश्ते नाते गुरुपा आपसे, आपके सिवाय कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर उस चीज़ के लिए जो गुरुपा आपने मुझे दी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जो सर्व का भला करना गुरुपा, हर दुखी बेटी का सहारा बनना, सबका साथ देना, सबके सिर पे अपना हाथ रखना गुरु जी, सबके सिर पे अपना हाथ रखना, सबको ब्लेस करना गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करो। जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करो गुरु जी। मैंने इतने सारे सत्संग शेयर करे, अभी तक कोई भी नहीं शेयर हो पाया गुरु जी, जब आप चाहोगे तभी होंगे गुरुपा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुदेव पल पल शुक्राना, आप ही का सहारा है गुरु जी, आपकी बेटी को आप ही का सहारा, आपके सिवाय कोई सहारा नहीं है गुरु जी। गुरु जी अच्छी सी जाप दिला दो गुरु जी, करके अच्छे से कर्जे कर्जे चले कच्चे। गुरु जी हर चीज़ के लिए क्यों आपकी बेटी को तरसना पड़ा, जिंदगी भर तरसना पड़ा गुरु जी, सब आपने देखना है। बाकी गुरु जी जो आप कर रहे हो उस इंसान के लिए गुरुपा, वो आप ही ने ठीक करना, आप ही ने संभालना। पता नहीं गुरुपा, मुझे उसकी कभी टैरो कार्ड रीडिंग देखती हूँ तो उसमें कुछ और बताया जाता है गुरु जी। मैंने ये रिश्ता भी आपके भरोसे छोड़ रखा है गुरु जी, आप ही देखोगे, अगर आपने मिलाना तो आप मिलाओगे, नहीं मिलाना तो आप दूर कर दोगे गुरुपा, बस सब आप ही देखोगे, आप ही जानोगे, आप ही करोगे। जय गुरु जी, मैंने सब कुछ आप पे चरणों में छोड़ दिया, आप सब जानते हो गुरु जी, आपको क्या बताऊं गुरु जी, आप क्या नहीं जानते हो, आप मन की हर मुराद जानते हो, हर इच्छा जानते हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, नंतम 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 शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, एक एक क्षण का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेहर गुरु जी, जय मेहर गुरु जी, जय पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, सारे देवी देवताओं का शुक्राना, सारे पितर देवताओं का शुक्राना, सारे एंजल्स का शुक्राना, बाबा जी आपका शुक्राना, गुरुपा आपका शुक्राना, कुल देवी माँ आपका शुक्राना, काली मैया, बाबे वाली माता, वैष्णो माता आपका शुक्राना, चंडी माँ आपका शुक्राना, लक्ष्मी माँ, गणपति जी आपका शुक्राना, विष्णु का साईनाथ आपका शुक्राना, बजरंगबली बाबा आपका शुक्राना, बाबा लालची लड्डू गोपाल आपका शुक्राना, गुरुदेव आपका नंतम 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 शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो गुरु जी। जो भी मैंने गुरु जी अपने सत्संग में मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब ठीक कर दो गुरु जी, हर श्वास से आपका शुक्राना गुरु जी, सब ठीक कर दो। जय गुरु जी, आप ही के भरोसे बैठे हैं गुरु जी, कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा गुरु जी, आप पे पूरा विश्वास, एक दिन सब ठीक कर दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंत। जय गुरु, मेहर गुरु जी, जय गुरु जी।